अमेरिकन्स जैसे ही चाइना से वापस जाने लगे, उन्होंने चाइना की तरफ से जितने भी उनको गिफ्ट्स दिए गए थे वो सारे के सारे एयरपोर्ट के करीब ही तल्फ कर दिए, उनको डस्टबिन में फेंक दिया। और इसी तमाम वाकया का एक जो अमेरिकन सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अमेरिकन्स ने ये वाला कदम उठाया। आपको पता होगा कि चाइना में अमेरिकन वफ़द आया और इस जो वफ़द है उसकी मुलाकात के चाइना के साथ चर्चे पूरी दुनिया में फैले कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे को अपना हरीफ समझते हैं। फिर क्या ऐसी वजह बनी कि ये एक दूसरे के करीब आ गए। फिर पूरे का पूरा अमेरिकन वफ़द जिनमें डोनाल्ड ट्रंप भी था वो चाइना में आया। फिर उसने मीटिंग्स की और इन मीटिंग्स को इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर दिखाया गया। पहले तो जिक्र करते हैं इनके इस्तकबाल का। रेड कारपेट बिछाए गए, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, कैमरे लगे हुए थे और फिर अमेरिकन वफ़द का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा था चाइना की तरफ से। ये वफ़द आता है और इसमें जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में जो इब्तदाई चीज़ें थी वो यही आई थी कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो थे मईशत को डिस्कस किया गया, एआई को डिस्कस किया गया, फिर ताइवान, फिर मुख्तलिफ जो मौज़ूआत थे उनको डिस्कस किया गया, फिर अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बातें की गई। ये वो चीज़ें थी जो कि सामने आई, जबकि इसी मौका के ऊपर जो दोनों ममालिक की तरफ से हरकत की गई उन्होंने लोगों की जो तवज्जो है वो इस मीटिंग से हटा दी। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अमेरिकन जितने भी अपने साथ मोबाइल फ़ोन्स लाए थे, एक तो वो स्मार्टफोन नहीं थे बल्कि जो बटनों वाले मोबाइल फ़ोन होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। हत्ता कि उन फ़ोन्स के जो चार्जर हैं वो अपने साथ लाए हुए थे। और उसकी वजह ये थी कि कहीं चाइना जो है वो उनके मोबाइल्स में जो डाटा होता है वो ना मतलब निकाल ले सारे का सारा। फिर जो वहाँ पर चाइना ने डिवाइसेस लगा रखी थी वो बड़ी जदीद थी, फिर उनको मुकम्मल तौर पर वो ख़ुद ऑपरेट कर रहा था, यानी कि उनकी अपनी पूरी टीम लगी हुई थी और वो अमेरिकन्स की हर नकलो हरकत को देख रही थी कि ये किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। एक तरफ अरबों डॉलर सरमायाकारी की बातें और दूसरी तरफ बेएतबारी की ये हद कि अमेरिकन अपने साथ अपने तमाम चीज़ें खुद साथ लेकर आए हुए थे कि कहीं चाइना जो है वो उनकी डिवाइसेस के ज़रिए जितना भी डाटा है या फिर उनकी जो चीज़ें हैं उनको हैक ना कर ले। और दूसरी तरफ ये जो अमेरिकन वफ़द था ये जब वापस जाने लगा तो चाइनीज़ ने जितने भी उनको गिफ्ट दिए हुए थे वो सारे के सारे एयरपोर्ट के ऊपर ही तल्फ कर दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको जो गिफ्ट दिए गए हैं उनमें कोई माइक्रो चिप्स या फिर कैमराज ना लगे हुए हों और फिर जब उन्होंने वापस जाना है तो फिर उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो बातें हैं कहीं वो रिकॉर्ड ना कर रहे हों। तो ये दो सुपर पावर हैं। बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये बिज़नेस मीटिंग है, लेकिन आप बेतबारी की हद देखिए कि दोनों ने ये ऐसी हरकत की कि इन्होंने लोगों को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। बज़ाहिर यही लग रहा था कि शायद अब बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है। एक तरफ जो चाइना है उसको ये भी खदशा है कि कहीं अमेरिका जो है उनकी जो मुख्तलिफ़ कंपनी के साथ होती है तिजारत वगैरह या फिर उनके जो मुआहदे होते हैं वो ना ख़त्म करवा दे। दूसरी तरफ जो अमेरिका उसको ये डर है कि चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी में कहीं अमेरिका से सबकत ना ले जाए। तो अब ये तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने इन दोनों बड़ी आलमी क़ुव्वतों को मजबूर किया कि वो एक दूसरे के साथ मीटिंग करें या फिर एक मुल्क में बैठें। और अब ये भी खबर आ रही है कि जो चाइना के सदर हैं वो अब अमेरिका का दौरा करेंगे और फिर वो वहाँ पर जाकर मुलाकातें करेंगे। अब इन दोनों ममालिक में ये दौड़ चल रही है कि इन्होंने एक दूसरे से ना सिर्फ सबकत लेनी है बल्कि ख़ुद को सुपर पावर बनाना है। और चाइना बड़ी तेज़ी के साथ इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि चाइना जो है अपने सहराओं को आबाद कर रहा है, फिर अपने सहराओं के नीचे जो जगह हैं वहाँ पर वो अपनी फ़ौजी छावनियाँ कायम कर रहा है और वहीं पर वो अपनी टेक्नोलॉजी को मुंतकिल कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी लगता है कि शायद उसने जो ईरान के साथ जंग छेड़ी थी उसके बाद वो आलमी सतह के ऊपर तनहा रह जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस वक्त सामने आई हैं। तो देखते हैं कि जो चाइना के सदर है उनका
अमेरिका का दौरा कैसा रहता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तरफ एक बड़ी बिजनेस मीटिंग जिसको हाईलाइट किया गया, जिसको कवर किया गया, दूसरी तरफ बेएतबारी की ये फिजा जो कि आप लोगों के सामने रखी है। और फिर जैसे ही सदर डोनाल्ड ट्रंप का या फिर जो अमेरिकन वफ्द है उनका तैयारा अभी फ़िज़ा में ही बुलंद हुआ था कि फ़ौरन से जो रेड कारपेट है उसको और जो दीगर भी सामान था उसको समेट लिया गया। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि शादी की फ़ौरन बाद सामान को समेट लिया जाता है। तो ये थी इस वक्त वो मीटिंग जिसका चर्चा हर तरफ हो रहा था और इसी मीटिंग का हमने अहवाल आप लोगों के सामने रखा है।